पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुर्शिदाबाद में दूसरे जिलों से भी मुस्लिमों की भारी भीड़ जुटी। सिर पर ईंट लेकर लोग मुर्शिदाबाद पहुंचे। हुमायूं कबीर पर भड़के बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी कहा, अगर बाबर का बाप भी कब्र से उठकर आ जाए तो भी देश के लोग बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग बोले, बाबर देश की संस्कृति को तबाह करने आया था। इस देश को बाबर और उसके हमदर्द कभी स्वीकार नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, ये सब तृणमूल की नौटंकी। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो भाजपा सरकार आने पर उसे उखाड़ फेंकेंगे। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद को लेकर भड़के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा, यह हुमायूं कबीर की जहालत है। मस्जिद के नाम पर तमाशा और देश में नफरत फैलाने की कोशिश। ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी भी हुमायूं कबीर पर भड़के। कहा, मुस्लिम सियासत का मैदान नहीं, बाबरी के नाम पर मस्जिद का विरोध। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बोले, ये सब राजनीति की वजह से हो रहा है। इसका इस्लाम या धर्म से कोई लेना देना नहीं। जो बाबर के साथ खड़े हैं उनके साथ वही सुलूक होगा। दिल्ली में बाबर रोड का नाम बदलकर अयोध्या मार्ग करने की मांग। हिंदू सेना ने बाबर रोड के साइन बोर्ड पर अयोध्या मार्ग के पोस्टर लगाए। नियमों में छूट के बाद भी इंडिगो का ऑपरेशनल संकट जारी। आज भी अलग अलग एयरपोर्ट से 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द। जांच के लिए केंद्र ने हाई लेवल कमेटी बनाई। दिल्ली एयरपोर्ट से बेंगलुरु, गोवा, मुंबई समेत कई शहरों की आज की फ्लाइट्स रद्द। दूसरे शहरों के लिए इंडिगो की उड़ानों में 5 से 6 घंटे की देरी। पिछले 5 दिन में इंडिगो की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर लाखों यात्री परेशान। घंटों इंतजार के बाद मिल रही फ्लाइट कैंसिल होने की खबर। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो के यात्रियों के सब्र का बांध टूटा। टिकट काउंटर पर एयरलाइन स्टाफ के साथ बहस। फ्लाइट्स रद्द होने और देरी से लोग परेशान। इंडिगो संकट के बीच दूसरे एयरलाइंस की मनमानी। हवाई टिकटों के दाम कई गुना बढ़ाए। दिल्ली से मुंबई और बेंगलुरु का किराया 50,000 के पार। एयरलाइन की लूट के बीच सरकार का बड़ा एक्शन। निर्धारित किराया सीमा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश। हालात पूरी तरह से स्थिर होने तक सीमाएं लागू रहेंगी। इंडिगो संकट को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, लाचारी में सरकार ने लिया यू टर्न। पुतिन के डिनर में राहुल गांधी को न्योता न मिलने पर कांग्रेस भड़की। प्रियंक खड़गे बोले, सरकार ने प्रोटोकॉल तोड़ा। सामान्य तहजीब होती तो जरूर बुलाते। आरजेडी नेता मनोज झा बोले, सरकार ने संकीर्ण मानसिकता दिखाई। देश की राजनीति इतने दायरों में बंट जाएगी, पुतिन को भी एहसास नहीं होगा। स्वदेशी कंपनी पतंजलि के साथ रूसी सरकार का करार। वेलनेस, हेल्थ, टूरिज्म और रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। रूसी लोगों के स्वस्थ जीवन को लेकर काम करेगा पतंजलि योगपीठ। दिल्ली में योग गुरु स्वामी रामदेव ने एमओयू को किया साइन। यूपी में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल तैयार। 15,000 लोगों की क्षमता। महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही डिटेंशन सेंटर। डिटेंशन सेंटर डेमो में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। एंट्री के लिए 3 लेयर सिक्योरिटी। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की सिफारिश। भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। दोनों डिप्टी सीएम ने भी बाबा साहेब को नमन किया। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, तुष्टीकरण की नीतियों से न सिर्फ देश को नुकसान बल्कि बाबा साहेब का भी अपमान। ऐसे लोग अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। बाबरी विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर अयोध्या में अलर्ट। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा। संवेदनशील इलाकों में गश्त। आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी। बाबरी विध्वंस की बरसी पर मथुरा में हाई अलर्ट। कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद ईदगाह किले में तब्दील। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। प्रयागराज में भी चप्पे चप्पे पर पहरा। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस का विशेष नजर। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड में बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, यहां आकर मुझे नई ऊर्जा, नया उत्साह और प्रेरणा मिली। देवघर में बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा का विवादित बयान। ममता बनर्जी को आतंकवादी बताया। कहा, वोट बैंक के लिए बांग्लादेशियों को पनाह देती हैं। तेजस्वी यादव के यूरोप दौरे पर सत्ता पक्ष हमलावर। बीजेपी नेता नित्यानंद राय बोले, तेजस्वी बिहार की राजनीति से नदारद हो गई। बिहार की जनता सब देख रही है। जीतन राम मांझी बोले, तेजस्वी गैर जिम्मेदार आदमी। हार की लज्जा के चलते विधानसभा से दूरी बनाई। उन्हें सत्र का महत्व समझना चाहिए था। जेडीयू के सदस्यता अभियान की शुरुआत। सबसे पहले नीतीश कुमार और फिर संजय झा ने पार्टी की सदस्यता ली।
बाबा साहब की पुण्यतिथि पर पटना में कार्यक्रम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी श्रद्धांजलि। सम्राट चौधरी बोले, बाबा साहब ने अंतिम पंक्ति में बैठने वालों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया। आज उसी प्रयास को मोदी और नीतीश सरकार आगे बढ़ा रहे हैं। जेडीयू नेता संजय झा का राहुल गांधी पर अटैक, कहा संविधान के खतरे में होने का भ्रम फैला रहे हैं। संविधान एक ही बार खतरे में आया जब इमरजेंसी लगी। बिहार में धड़ाधड़ बुलडोजर एक्शन जारी, राजधानी पटना में अवैध कब्जे को हटाने का अभियान, बेली रोड समेत कई इलाकों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। कैमूर के मोहनिया में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बाजार से बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा हटाया। गया में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और जिला प्रशासन का बुलडोजर चला, जाम की समस्या से छुटकारे के लिए एक्शन। छपरा में भी फुल बुलडोजर मोड ऑन, नगर निगम ने सड़क किनारे नाले के ऊपर बने अतिक्रमणों को हटाया। अररिया की शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, सुपारी किलिंग में गलत पहचान के चलते की गई शिवानी की जान, सुपारी देने वाली महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई के विले पार्ले ईस्ट में स्टेशन के पास ब्रिज पर लावारिस बैग मिला, बम डिटेक्शन टीम की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। सिंगर जुबिन गर्ग के मौत के मामले में जांच पूरी, सीआईडी को आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, 12 दिसंबर को चार्जशीट फाइनल होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को मिला पीस मेडल, वॉशिंगटन में फीफा पीस प्राइज से सम्मानित। पिछले महीने ही फीफा ने इस सम्मान की थी घोषणा। फीफा पीस प्राइज के पहले विजेता बने राष्ट्रपति ट्रंप। मेडल मिलने पर ट्रंप बोले, मेरी जिंदगी का सबसे बड़े सम्मानों में से एक।